बेटी है, वहां पर वॉर हो रहा है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ में। यूक्रेन में एमबीबीएस करने आया था, लेकिन यहाँ का मंजर बिल्कुल बदल गया है। यहाँ दहशत का मंजर है। हम स्टूडेंट्स सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी जो सुमी ओब्लास्ट में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं, हम लोग ईस्ट साइड बॉर्डर की तरफ रहते हैं, जहाँ से रशिया सिर्फ और सिर्फ 35 से 36 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर कोई भी मदद नहीं मिल रही है। बाहर हम लोग निकलते हैं तो सारे में माइंस बिछी हुई हैं, तो हम लोग आगे नहीं जा पा रहे हैं उधर। यहाँ हम फंसे हुए हैं। प्लीज हमारे लिए मदद करिए या मदद भेजिए। Мною принято решение о проведении специальной военной операции. It was so overwhelming, and the people there were really good, and they like the way the Indian culture is. लोग वहाँ के थोड़े अच्छे हैं, थोड़े स्वीट सॉबर टाइप से हैं, तो लाइक घर जैसा लगने लगा। एंड दैट टू लिविंग इन अ हॉस्टल फैमिली टाइप ही लगता है, क्योंकि बचपन से लाइक हमने हॉस्टल्स वगैरह देखे हैं। I was very relieved to come to Ukraine because I was getting all the amenities that I required. प्लेन में ही पहली बार बैठा था, तो वो मेरे लिए काफ़ी न्यू फीलिंग थी। और उसके बाद फिर मैं अब्रॉड गया, मेरी फैमिली से, मेरे रिलेशन से कोई नहीं गया अब तक, इवन दोस्त भी नहीं गए कभी, मैं फर्स्ट था। सो फ्रेंड्स वगैरह मिले, सबके साथ रहना सहना था, तो बहुत अच्छा था। ठंडक थी, माइनस में टेम्परेचर था, और मुझे लगा यहाँ की सर्दी बर्दाश्त नहीं होगी, वापस जाना पड़ेगा। वहाँ बिल्कुल नॉर्मल स्थिति चल रही थी, कुछ भी नहीं हुआ था। 23rd नाइट तक भी हम लोग बहुत चिल थे, हम लोग पार्टी वार्टी नॉर्मल करके आए, बाहर घूम के आए। तो जैसे ही मैं उठा एकदम, मैंने अपने चश्मा उठाया, मैंने देखा तो हमारी हॉस्टल से क्लियर व्यू आ रहा था बिल्कुल। घर से फोन जा रहे थे, घर से न्यूज की वीडियो जा रही थी। एयर स्ट्राइक हो गई थी और वहाँ पे आग लगी हुई थी, मतलब दिख रहा था, ज्यादा दूर नहीं है, इतनी बड़ी सिटी है नहीं एक्चुअली। वो दिखाया भी गया था कि वहाँ पे बिल्डिंगें उड़ाई जा रही है मिसाइलों से। Breaking news. President Vladimir Putin. Ukraine से जो indications है, has finally made his move, attacking Ukraine. Explosions rang out before dawn in the cities of Kyiv. Ukraine is all set for a war. That sounded like a fighter jet overhead. बॉम्ब का आवाज आया था, and then I got a call from my friends and they told me, Riya, it's over. War हो गया and now we are dead. Explosion happened around 5:30 a.m. and I think for some time around 6 or 6:15 we stayed in the property only, but there were so many explosions because my building was very old and we thought, okay, if the explosion is nearby or something, maybe because of the waves or something, maybe this building will either collapse or something. बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे थे, इवन हम भी पैनिक कर रहे थे, पर उस सिचुएशन में हम लोग ऐसे थे कि हाँ ठीक है, हो जाएगा, नथिंग, इंडियन एम्बेसी निकाल लेगी, इतना तो कुछ नहीं है। पर बाद में जब एयरक्राफ्ट और वगैरह हम लोग ने सुने एंड एक्चुअली हम चीज़ें देख पा रहे थे, सोल्जर्स को चलते हुए वहाँ से। On the way when we were traveling, because we saw that it was not even sunrise and people were running around with their cars. थॉट्स आ रहे थे बहुत ज़्यादा ऐसे कि अब क्या करना है, अब क्या नेक्स्ट स्टेप है, ये तो हमको बिल्कुल आइडिया ही नहीं था, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं था एंड हेल्पलेस भी थोड़ा फील हो रहा था। पहले कीव में ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद खार्किव में आना शुरू हुआ। जैसे खार्किव में आना शुरू हुआ,
जो ये रास्ता चूज करके आए थे वो था साउथ ईस्ट के थ्रू ये लोगों ने आके पहले अपना कैचअप करना शुरू कर दिया पूरा रशिया ने, वहाँ पर पूरा होल्डिंग्स ले लिए, उसके बाद वो ऊपर की तरफ आ रहे थे जो था नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पड़ता है हमारा सुमी, वो पड़ता है ऑलमोस्ट एक 37 to 47 किलोमीटर अवे फ्रॉम रशियन बॉर्डर। तो वो लोग उस साइड से पहले कवर अप कर रहे थे, तो उधर से हमें लाइक डेली हमें देखने को मिल रहा है बोले रास्ता ब्लास्ट हो चुका है, रास्ते में ब्लॉकेजेस हैं, बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे सिस्टम ये है कि 100% अटेंडेंस चाहिए होती है बच्चों की, लाइक एक दिन की अटेंडेंस ना हो तो हम एग्जाम्स में नहीं बैठ सकते हैं। सो हम अपने कैरियर को लाइक दांव पे नहीं लगा सकते थे। ऑल्दो जैसी एडवाइजरीज आई थी कि अगर कोई नॉन एसेंशियल काम अगर आपका रह रहा है तो आप टेम्परेली वापस जा सकते हैं, अगर कोई एसेंशियल रह रहा है तो आप कंप्लीट कर सकते हैं। मेरे लिए तो पूरा कैरियर मेरा एसेंशियल है। Students could only be advised, and counter to that, please see the pressure which was coming from where they were being given hospitality, the university. There are in each of these places, what are called student coordinators who wanted the students to stay on. So whenever a student said he or she wanted to leave, the counter narrative that was being presented to them was, you've only got 5 months to go, or you've only got a year to go. You may run the risk of losing your degree. So there was a counter pressure. Now, I don't want anyone at that young, tender age to be put through that kind of an experience. हम लोग हॉस्टल चले गए थे क्योंकि हम लोग फ्लैट में रहते हैं, तो वहाँ पे बहुत ही कम, हम लोग सिर्फ 4 लड़कियां, एंड वी थॉट कि हॉस्टल वुड बी मोर सेफर। वी थॉट कि एम्बेसी से अगर कुछ भी नोटिस आता है तो पहले हॉस्टल में आएगा, क्योंकि वो ऐसे एक जगह है जहाँ पे इतने इंडियन स्टूडेंट्स रहते हैं। इन माई हॉस्टल देयर वाज अ बंकर एंड अराउंड 1000 और 1200 स्टूडेंट्स, हम लोग सब फॉरेन वगैरह सब हम लोग वहीं पे रहते। जब भी सायरन बजता था वी हैव टू गो टू द बंकर, मतलब कोई चॉइस ही नहीं था कि हम लोगों को रूम पे रुकना है। डर हर सेकंड बना रहता था। नॉर्मली एक इंसान अगर उठता है तो अलार्म से उठता है, हमारा अलार्म तो था ही बम। तो हम लोग नींद से उठते थे, सायरन्स बज रहे थे, एंड हमें भागना पड़ता था नीचे। जैसे हम नीचे जा रहे होते थे, मैम आप खुद समझ लीजिए एक हॉस्टल में जब 1100 से 1200 बच्चे हैं, लाइक 9 to 10 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, वहां से भागते हुए नीचे जाना है, तो सारे बच्चे भागेंगे अपनी जान बचाने के लिए। तो उनकी किसी के बैग हाथ में है, किसी का कुछ है, सारे भाग रहे सीढ़ियों से, लिफ्ट सारी बंद है। तो भागते भागते कितने बच्चे गिर जाते थे, कितनों को चोटें लगती थी, स्क्रैच आते थे, कुछ लड़कियां बेहोश हो जाती थी भागने की, जैसे कि खाना कुछ नहीं खाया और उसके बाद हिम्मत लगा के भागना भी है। After the military operations began on the 24th of February, there was a crisis management summit level group personally headed by the Prime Minister, who was taking meetings twice a day, morning and evening. And within a day of the military operation starting, the first of the evacuation flights had actually already started. भारतीय विद्यार्थी बहुत परेशान मिले. They were totally clueless what to do, where to go. I was directly in touch with the officials who are conducting Operation Ganga, who are the part and parcel of MEA team. I was in touch with them. Every time I was transferring those information to them, and they acted and they reacted. सब स्टूडेंट्स सहमे बैठे हुए हैं और हमारे पास खाना भी इनफ नहीं है और हर 5 मिनट में बॉम्ब की आवाज आती है। काफी डरे हुए हैं। सो प्लीज हेल्प अस। सीएम साहब से रिक्वेस्ट है, प्लीज हमें यहाँ से निकालें। बंकर्स जो मूवीज में बंकर दिखते हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं है। इन द रियलिटी जो हमारे यहाँ बंकर था, दैट वाज नॉट अ बंकर, इट वाज लाइक अ बेसमेंट। बहुत ही गंदे होते हैं, बिल्कुल डस्ट एंड ऑल सब चीज वहाँ पे होती है। खंडर जैसा होता है ना, वैसा था। मैं 20 आवर्स बंकर में रही हूँ नॉन स्टॉप। वहाँ पे हम लोग ने वुड का जो डोर होता है उसके थ्रू बैठने की वहाँ पे जगह बनाई थी अपने लिए।
कभी ईंटों पे सो जाते थे, वहाँ पे ईंटें पड़ी हुई थी, तो शूज पहन के रखते थे, तो बच्चों के छाले पड़ जाते थे, स्किन टर्न आउट हो जाती थी। Hygiene wise, no undergarments, nothing was there, और no pads available क्योंकि सब ग्रोसरी स्टोर में सब खत्म हो गया था। 20 आवर्स तक रिया से मेरी ना तो मैसेज पे बात हुई थी, ना वॉइस कॉल पे बात हुई थी। तो मैं लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, यहाँ के लोगों से भी प्लस बाहर के लोगों से भी, कि किसी भी तरीके से रिया को कोई हेल्प मिल जाए या रिया की कोई न्यूज़ मुझे मिल जाए। Students, 23,000 or so of them are in a country called Ukraine. That is a country which borders several other countries, Slovakia, Romania, Poland, Hungary. Prime Minister took a decision that he wanted 4 of his ministers. We've never really had a situation of how do you get people out in the midst of fighting, and also the spread of it. The evacuation route was to the extreme west. Our students were in the extreme east, so you have to actually, ensure or encourage that they move out safely and traverse the length of the entire country. So यूक्रेनियन लोग हमसे वहाँ बहुत खफा के, मतलब उनका कहना था कि जब यहाँ पे सब सही था तुम यहाँ आए, अब हमें छोड़ के जा रहे हो। उनका कहना ये था, जबकि हम चाह रहे थे कि हमें खुद मतलब वहाँ से टैक्सी करके हम बॉर्डर पे पहुँच जाएं, लेकिन उन्होंने हमें कहा कि नहीं, हम तुम्हें बाहर नहीं उतार, बॉर्डर तक नहीं लेके जाएंगे। गवर्नमेंट ने यूक्रेन के अंदर कोई हमारी हेल्प इतनी की नहीं। हम वहाँ से, वो हमारे सेल्फ डिपेंडेंट, हम वहाँ से हमने बस कराई। हमारे जिनके थ्रू हमने एडमिशन लिया था, डॉक्टर मसरूर, उन्होंने बेसिकली अगर देखा जाए तो उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। वहाँ से अपना सामान वगैरह पैक किया और फिर हम अराउंड 26 तारीख को निकल गए थे। बस के जरिए हम हंगरी बॉर्डर तक पहुँचे। हंगरी बॉर्डर पे हमें हमारी एम्बेसी के लोग मिले। हमने इंडियन फ्लैग्स लगाए हुए थे अपनी उस पर, कि अगर कुछ भी ऐसी सिचुएशन बनती है तो इंडियन फ्लैग्स को देख के रशियन ट्रूप्स या कोई भी कुछ ऐसा ना करे। बेसिकली हम रोमानिया बॉर्डर पर नहीं पहुंचे, उससे 10-15 किलोमीटर पहले ही हमें उतार दिया था, क्योंकि वहाँ के लोग भी निकल रहे थे, वो भी इवैक्यूएट कर रहे थे, क्योंकि वो भी डरे हुए थे। हम उसके बाद फिर वहाँ से पैदल चले रोमानिया बॉर्डर के लिए 10 से 15 किलोमीटर अपने लगेज के साथ, विच वॉज वेरी हैवी, और उसे लेके हम रोमानिया बॉर्डर तक पहुँचे। ऑल हमने बॉर्डर क्रॉस करने में 1 से 1.5 दिन लग गया था। वहाँ पे बच्चे 2-2 दिन तक लेटे हुए थे। वहाँ पे इतनी सर्दी थी, स्नोफॉल हो रही थी, खाने पीने का कोई कुछ इंतजाम वहाँ पे थे नहीं, और वहाँ से निकलना वाज वेरी टफ। और उससे बॉर्डर पे था और मैं बिल्कुल सेंटर में था, आगे भी लोग थे, पीछे भी लोग थे, और पैर को इधर से इधर करने तक भी जगह नहीं थी बिल्कुल भी। गिर गया था 1-2 बार, तो मेरे दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, एक दोस्त ने वाला हाथ, एक दोस्त ने वाला हाथ, हम बिल्कुल साथ में ही थे। तो तब मुझे लगा बिल्कुल जैसे या तो पैर टूट जाएंगे या कुछ ना कुछ टूट जाएगा। अगर मैं गिर गया तो मैं जिंदा मुश्किल है, मतलब मैं बचूं। Bear in mind, at this time, 3 million Ukrainians are also trying to get out of the country. So the borders were clogged. So you had very difficult situations where, very tired, hungry, cold students reach the border, but now are not able to actually cross the border. Suddenly, I got message at a very late point in a day. There's 1,700 students who were actually queued up on the other 2 borders, were pushed by the coordinators down because the Hungarian border was working more efficiently. So we had 1,700 students coming in. Now we started, as I said, with 1 or 2 flights a day. I went by the 5th flight, I came back by the 31st, and you can calculate. And one day we were running 7 flights. From one of the places we were running 11 flights. Even if there's 7 flights and each are 222, that tells you what 1,500 people we were evacuating. So we had a task on our hand. मिनिस्टर हरदीप सिंह जी, उन्होंने सबको बोला कि मतलब आप डरो मत, आपको अब निकाल दिया गया है। You were told कि आपको जाना है रेलवे स्टेशन तक पैदल। हम लोग 4 लोग थे, उसमें से भी सिर्फ मेरे को अंदर आने दिया। एंड मैं बहुत ज्यादा से डर गई थी कि अगर सिर्फ मैं अकेले पहुंच गई तो मैं आगे मैं क्या करूंगी। सो उसके बाद पर फिर हम लोग ने इतना रोया, इतना हम लोग ने रिक्वेस्ट की, लिटरली गिड़गिड़ाना जिसको बोलते हैं ना, अभी हम लोग ने वो चीज़ किया। एंड फिर हम लोग अंदर आए एंड वो लिटरली हमको धक्का मार के बाहर फेंक रहे थे कि तुम लोग अलाउड नहीं हो, तुम दूसरी ट्रेन में आना।
एंड हम लोग ऐसे 6 ट्रेन के बाद हम लोग लास्ट ट्रेन में घुसे एंड मेरा एक फ्रेंड बाहर रह गया था और उसने अंदर आने से बिल्कुल मना कर दिया था और बाहर सायरन्स बजने लग गए थे। वी वर स्केयर्ड फॉर हिम कि एटलीस्ट हम तो ट्रेन के अंदर है, हमारी लाइट्स बंद है, हम लोग यहाँ पे मे बी सेफ हैं, पर वो तो प्लेटफॉर्म पे है, अगर प्लेटफॉर्म पे बॉम्ब गिरता है तो और रात को 1:30 बजे मेरी रिया से वॉइस कॉल पे बात हुई तो ये बहुत कांप रही थी। कांपती हुई आवाज में इसने बोला, मम्मी हम ट्रेन में बैठ गए लेकिन बहुत मुश्किल से बैठे हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। वो एक मोमेंट था जिस टाइम मैं बहुत देर तक रोई कि ऐसा क्या हो गया कि मेरा बच्चा कांपती आवाज में मेरे से बोल रहा है कि मैं आपको बाद में बताऊंगी। There were a long queue outside the railway stations in Kyiv, railway stations in Kharkiv, और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये क्लियर नहीं था कि जहां पर वो खड़े हैं वहां पर अभी कुछ देर बाद कौन सी मिसाइल आकर के गिर जाएगी, ऐसा डर का माहौल था। हमारे सामने कितनी बारी न्यूज़ आ रही हैं, लाइक खारकीव में ऐसा हो रहा है, खारकीव से बच्चों को जल्दी जल्दी इवैक्यूएट किया जाएगा, उनके लिए इतने बजे से इतने बजे तक कॉरिडोर है, इसके बाद हम कीव से निकालेंगे, उसके बाद हम पिशाचिन से निकालेंगे, खैरसन में ये हो रहा है, हमारे यहाँ जपरोजिया में ये हो रहा है, इधर ये हो रहा है। सुम्मी का कोई नाम ही नहीं था, तो हमने होपी छोड़ दिया, कुछ है ही नहीं। हम लोग ट्वीट करते थे कि लाइक हम लोग गवर्नमेंट को अपील करते थे, रिक्वेस्ट करते थे कि प्लीज हमें बचा लीजिए, कि लाइक हम लोग यहाँ फंस चुके हैं, कि हमें कोई भूलिए मत, हम लोग सुमी एक पार्ट है, यहाँ पर लगभग 700-800 बच्चे हैं। तमाम यूक्रेन के अलग अलग जगहों से बच्चे निकल चुके थे, बट द लॉट विच वाज ट्रैप्ड इन सुमी, वहाँ का कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया था। दे वर वेरी वेरी टेरिफाइड एंड दे केप्ट कॉलिंग and asking us the solution. Some were very agitated, some vent their anger on us. ज्यादा अफसोस की बात हमें जो खुद भी डर लगता था वो ये था कि मरना तो सब नहीं है मैम, हमें मरना एक ना एक दिन तो है ही है, बट ये था कि मरने के बाद जो हमारी बॉडी है वो कम से कम घर वालों को देखने को तो मिल जाए, क्योंकि वॉर जोन है, वहां से बॉडी तो आने से रही, वहां पर कितनी लाशें ऐसे पड़ी रहती थी, हम लोग देख लेते थे। In the case of Sumi, which was the last evacuation and actually the most complex one, there was actually firing. अचानक से हमारे पास लाइक 7th को हमारे पास एक न्यूज़ आई कि लाइक हमारा इवैक्यूएशन होने वाला है, तो उन्होंने शायद से कोई 3 बसेस भेजी थी जिसके ऊपर लाइक इंडियन फ्लैग लगाया था एंड फ्रॉम सुमी टू पोल्टाव लिखा था। अचानक से न्यूज़ आती है कि लाइक जो सीज फायर है वो कैंसिल हो गया यूक्रेन की तरफ से, उस वजह से हम लोग नहीं जा सकते हैं। तो हम सारे बच्चे डर गए, हमें बस्ती से वापस उतार दिया लड़कियों को, एंड उसके बाद सायरन्स बजने शुरू हो गए, स्ट्राइक्स हुई, हम लोग वापस बंकर में चले गए। तो उसके अंदर जाना वो भी इतनी टूटी हुई उम्मीदों के साथ, आज एक उम्मीद थी, अब तो गवर्नमेंट का भी कुछ नहीं था, गवर्नमेंट ने ट्राई कर दिया। We needed to be absolutely sure because to put them in buses and bring them out required both sides, and there was obviously a lack of trust between the two sides. So there too the Prime Minister spoke to both the presidents, mentioned it specifically, and then obviously we followed up. 8 मार्च को हम लोग शुरू हुए वहाँ पर, क्योंकि हमें दिखा कि बसें आ चुकी हैं, सो हम लोग पोल्टावा जैसे पहुंचे, लाइक हमें थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट्स वगैरह मिले, थोड़ा पानी मिला, खाना वगैरह मिला, तो थोड़ा रिलीफ था, क्योंकि हमें उससे लाइक 4-5 दिन पहले ना हमारे पास खाना था, हमने टोटली कुछ खाना वाना नहीं खाया। So at Hungary border, were things smooth? Yeah, it was smooth, yeah. And even the officers there were, मतलब उन्होंने सबसे पहले हमसे ये पूछा हाउ आर यू गाइस, मतलब जो किसी ने नहीं पूछा था इतने वाइल में, किसी ऑफिसर किसी ने कुछ नहीं। Being a Indian, I was so proud कि लाइक एक तो सर ऊंचा किया कि हमें बचा लिया, प्लस सर ऊंचा डबल इसलिए हो गया क्योंकि मैम जो हमारे वहाँ के बच्चे थे, जितने बच्चे थे, चाहे बाकी कंट्रीज के थे, चाहे उज्बेकिस्तान के थे या चाइना के थे या बाकी किसी कंट्री के, यूक्रेनियन भी थे, उन सबको हमारे साथ इवैक्यूएट किया। तिरंगा झंडा उन्होंने बोला था, जैसे तिरंगा झंडा लेके हम रोड पर निकल सकते थे, अगर जैसे वहाँ के फौजी ने हमें रोका तो वो खुद बता रहे थे हमें, जो रसिया के मिलिट्री वाले के, उन्होंने हमें रास्ता दूसरा बताया कि आप इस रास्ते से मत जाओ, ये रास्ता सेफ है, इस रास्ते से जाओ। तो तिरंगे झंडे की ताकत हमें वहाँ देखने को मिली कि हमारे देश में वाकई ताकत है।
because my parents are senior citizens and they are, you know, prone to disease. They have diabetes and hypertension. So I was trying to comfort them and put a smile on my face on whenever I was talking to them. गेट भी बंद होता है एकदम आवाज से, तो डर लगता है उससे कि ओह बॉम्ब तो नहीं है। ये बच्चों का भी पुनर्जन्म था और पेरेंट्स का भी। हमारा फिर से बर्थ ही हुआ है, हमारी क्योंकि सारी होप्स टूट चुकी थी कि हम जिंदा रहेंगे कि नहीं। मेरा दिन निकल रहा था ना मेरी रात निकल रही थी। एक एक सेकंड मुझे पैनिक कर रहा था कि कहीं बच्चे को कुछ हो ना जाए। जब घर पहुंचे तो सबका ही वही था कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये वापस आएगा भी। ये कहूंगा मेरा बेटा नहीं आया, ये तो मोदी जी का बेटा है, वो लेके आए हैं। हमने ये उम्मीद छोड़ रखी थी, हमारे लिए कोई उम्मीद बची नहीं थी। जो सुमी में उन लोगों ने हालात किए थे। I feel great, like life saving a new birth. That's it. मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही थी तो हमने पूछा मैम सब कुछ ठीक है वहाँ पे? उन्होंने कहा हाँ एवरीथिंग इज ऑल राइट हियर, बट कल क्या हो जाए टुमारो, कल का मैं कुछ नहीं बता सकती, अभी आधे घंटे बाद क्या हो जाए मैं कुछ नहीं बता सकती। और अचानक से फिर जब हमारी फ्लुएंट क्लास चल रही थी वो हड़बड़ाई और उन्होंने बोला कि देयर इज एन एयर अलार्म बजा और फिर पीछे से जेट वगैरह की आवाज़ आई और फिर उन्होंने बोला हमें अटेंटिव होना पड़ेगा, एकदम से निकलना पड़ेगा बाई। और तब हम भी काफ़ी डर गए कि क्या हुआ होगा, बट थोड़ी देर बाद वो वापस आई और फिर उन्होंने बताया कि वो एयर अलार्म था, जेट वगैरह ऊपर से गए होंगे और उन्होंने बताया। लेकिन उसके फिर थोड़ी देर बाद फिर दोबारा से एयर अलार्म बजा और फिर वो कट करके चली गई, फिर वो वापस नहीं आई। जी टीचर, यू डोंट नो कि वो टीचर अभी ठीक है जी या उनका? जी अभी कुछ नहीं पता मैं कि वहाँ पे क्या हुआ होगा, ये स्ट्राइक हुई है फिर क्या हुआ कुछ नहीं।